मध्य प्रदेश के धार में आज का दिन बेहद खास है और संवेदनशील भी है। धार में 800 जवानों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसके बाद प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। आज भोजशाला में वसंत पंचमी पर विशेष पूजा होगी, जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में तैयारी क्या है, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। इसका जो ये स्वरूप है, ये मुगल काल में बदला हुआ है, लेकिन ये मंदिर का शिखर है और शिखर और कलश से भी सर्वे में निकले हैं। इसी यज्ञ कुंड में 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनों की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। एमपी के धार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। भोजशाला यहाँ पर पूजा भी होगी, नमाज भी होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। यहाँ पर करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट है। 8000 जवानों का कड़ा पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आज धार की भोजशाला पर सुप्रीम आदेश आया है। ये आदेश ऐसा है जिसके बाद सुरक्षा बलों की चुनौती दोगुनी हो गई है और प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की नमाज की इजाजत है। वही हिंदू पक्ष वसंत पंचमी पर पूजा कर सकेगा। कोर्ट ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग 3 जगह व्यवस्था की गई है। दोनों समुदायों के एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ते भी अलग अलग होंगे। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज की भी व्यवस्था की जाए, तो इस तरह की जानकारी है कि एक इस परिसर में ही, या तो आप वो टेंट के पीछे का हिस्सा, ये जो वाइट टेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे नमाज कराने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। इस तरह की जानकारी है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ पाए, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोर्ट का आदेश साफ है। नमाज और पूजा साथ साथ होगी। जुमे के दिन कितने नमाजी आएंगे, उनके नाम और संख्या जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। इसके साथ ही हिंदू पक्ष एएसआई के आदेश के मुताबिक अपनी पूजा कर सकेंगे। भोजशाला में कल क्या होगा, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है, लेकिन कल शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो भी इसलिए क्योंकि इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और शुक्रवार भी, यानी जुमे की नमाज वाला दिन भी। ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो, तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी। भोजशाला पर हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील है। मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। भोजशाला को हिंदू पक्ष वाग्देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज के समय ये पाठशाला था जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ लंबे समय से नमाज होती है, उनके लिए इबादतगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा थी, जिसे बाद में अंग्रेज लंदन ले गए, जो अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। वही मुस्लिम पक्ष 1902 के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देता है और कहता है कि उन रिकॉर्ड्स में इसे मस्जिद कहा गया है। लेकिन हिंदू पक्ष के पास 2024 में हुए एएसआई सर्वे का आधार है, जब सर्वे में एएसआई को खंडित मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिले थे, जबकि मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक हालात न बदलने की बात कही गई थी। बस तभी से भोजशाला का ये विवाद चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और विवाद को सुलझाने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। विवाद और ना बिगड़े, इसके लिए साल 2003 में एएसआई ने एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और दर्शन की अनुमति मिली,
जबकि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज की परमिशन दी गई। वहीं बाकी दिन भोजशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती है। बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा का विशेष अधिकार भी दिया गया है और 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर विवाद और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई समय पाबंद नहीं किया है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। जो नमाज की परमिशन अगर दी है 1 घंटे की, वो परिसर के अन्य स्थान पर, तो परिसर में आंगन भी होता है और बाड़ा भी होता है। इसी 23 जनवरी के विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए साथ में पूजा और नमाज की बात कही। अब प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। विवाद को देखते हुए धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भोजशाला परिसर के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित है। इसके साथ ही मलबा टायर लावारिस गुमटी रखने पर भी मनाही है। यानी प्रशासन ने कल के लिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन भोजशाला में शांति बनाए रखना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से नमाज और पूजा साथ साथ होगी या फिर धार में कोई नया विवाद छिड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के धार में आज का दिन बेहद खास है और संवेदनशील भी है। धार में 800 जवानों की तैनाती है। चप्पे चप्पे पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट है। भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, इसके बाद प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। आज भोजशाला में वसंत पंचमी पर विशेष पूजा होगी, जुमे की नमाज भी होगी। ऐसे में तैयारी क्या है, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। इसका जो ये स्वरूप है, ये मुगल काल में बदला हुआ है, लेकिन ये मंदिर का शिखर है और शिखर और कलश भी सर्वे में निकले हैं। यज्ञ कुंड में 40 किलो के करीब ब्राह्मणों की जनेऊ की आहुति दी थी खिलजी ने। हम उस भूमि पर खड़े हैं। एमपी के धार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। भोजशाला यहाँ पर पूजा भी होगी, नमाज भी होगी। ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो। यहाँ पर करीब 300 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट है। 8000 जवानों का कड़ा पहरा है। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद है और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आज धार की भोजशाला पर सुप्रीम आदेश आया है। ये आदेश ऐसा है जिसके बाद सुरक्षा बलों की चुनौती दोगुनी हो गई है और प्रशासन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कह दिया है कि बसंत पंचमी पर भोजशाला में पूजा भी होगी और नमाज भी अदा की जाएगी। दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक की नमाज की इजाजत है। वही हिंदू पक्ष बसंत पंचमी पर पूजा कर सकेगा। कोर्ट ने प्रशासन से सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को कहा है। नमाज के लिए परिसर में अलग 3 जगह व्यवस्था की गई है। दोनों समुदायों के एंट्री और एग्जिट के लिए रास्ते भी अलग अलग होंगे। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नमाज की भी व्यवस्था की जाए, तो इस तरह की जानकारी है कि एक इस परिसर में ही, या तो आप वो टेंट के पीछे का हिस्सा, ये जो वाइट टेंट आप देख रहे हैं, इसके पीछे नमाज कराने की व्यवस्था प्रशासन कर सकता है। इस तरह की जानकारी है, क्योंकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई सांप्रदायिक सौहार्द ना बिगाड़ पाए, किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने, इसीलिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कोर्ट का आदेश साफ है। नमाज और पूजा साथ साथ होगी। जुमे के दिन कितने नमाजी आएंगे, उनके नाम और संख्या जिला मजिस्ट्रेट को देना होगा। इसके साथ ही हिंदू पक्ष एएसआई के आदेश के मुताबिक अपनी पूजा कर सकेंगे। भोजशाला में कल क्या होगा, इसका फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया है, लेकिन कल शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वो भी इसलिए क्योंकि इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी भी है और शुक्रवार भी, यानी जुमे की नमाज वाला दिन भी।
ऐसी ही व्यवस्था बनाई जानी है जिससे कानून व्यवस्था भंग ना हो। तो वो हमारा मूलभूत ऑब्जेक्टिव रहेगा। हमारी किसी भी बनाई गई व्यवस्था का एक ऑब्जेक्टिव ये कि कानून व्यवस्था भंग नहीं होनी। गौशाला पर हिंदू पक्ष का अपना तर्क है, मुस्लिम पक्ष की भी अपनी दलील है। मंदिर मस्जिद की ये लड़ाई क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। गौशाला को हिंदू पक्ष वाग देवी यानी मां सरस्वती का मंदिर बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि राजा भोज के समय ये पाठशाला था जो शिक्षा और ज्ञान का केंद्र था, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ लंबे समय से नमाज होती है, उनके लिए इबादतगाह है। हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ मां सरस्वती की प्रतिमा थी, जिसे बाद में अंग्रेज लंदन ले गए, जो अभी ब्रिटिश संग्रहालय में है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद होने का दावा करता है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर नुकसान पहुंचाया। वहीं मुस्लिम पक्ष 1902 के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देता है और कहता है कि उन रिकॉर्ड्स में इसे मस्जिद कहा गया है। लेकिन हिंदू पक्ष के पास 2024 में हुए ASI सर्वे का आधार है, जब सर्वे में ASI को खंडित मूर्तियां और संस्कृत शिलालेख मिले थे, जबकि मुस्लिम पक्ष 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला देता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक हालात न बदलने की बात कही गई थी। बस तभी से भोजशाला का ये विवाद चल रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं और विवाद को सुलझाने के लिए कई बार कोशिश भी की गई, लेकिन मामला जस का तस बना हुआ है। विवाद और ना बिगड़े, इसके लिए साल 2003 में ASI ने एक नई व्यवस्था बनाई, जिसमें मंगलवार को हिंदू पक्ष को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा और दर्शन की अनुमति मिली, जबकि शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को नमाज की परमिशन दी गई। वहीं बाकी दिन भोजशाला पर्यटकों के लिए खुली रहती है। बसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा का विशेष अधिकार भी दिया गया है और 23 जनवरी को बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज एक साथ पढ़ने पर विवाद और गहरा गया। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक कोई समय पाबंद नहीं किया है। हिंदू समाज अखंड पूजा करेगा। जो नमाज की परमिशन अगर दी है 1 घंटे की, वो परिसर के अन्य स्थान पर, तो परिसर में आंगन भी होता है और बाड़ा भी होता है। इसी 23 जनवरी के विवाद को सुलझाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संयम बरतते हुए साथ में पूजा और नमाज की बात कही। अब प्रशासन के सामने व्यवस्था बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। विवाद को देखते हुए धार शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में 8000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भोजशाला परिसर के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित है। इसके साथ ही मलबा टायर लावारिस गुमटी रखने पर भी मनाही है। यानी प्रशासन ने कल के लिए तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन भोजशाला में शांति बनाए रखना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि क्या शांतिपूर्वक तरीके से नमाज और पूजा साथ साथ होगी या फिर धार में कोई नया विवाद छिड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।